ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन मंगलवार है भाई। हाँ, वो फिर से हनुमान जयंती भी है आज। नतीजों में टाटा कंज्यूमर निफ्टी की अब वायदा में दो ही रह गए, आईसीआईसीआई प्रू और एमसीएक्स। एमएनएम फाइनेंशियल आना था, अब वो टल गया है। वो देख खाली भी रख दिया डायरेक्टर साहब ने। वाह, ये रिक्त हो गया स्थान। कुछ कैश वाली में 361 का, साइंट डीएलएम का, हुत्तमा की, महिंद्रा ईपीसी, नेल्को, टाटा एलेक्सी, इन सब के नंबर्स आ रहे हैं। तो आज फिर रिजल्ट अब बढ़िया पिकअप हो रहा है। सद्भाव इंजीनियरिंग की बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग पर प्रमोटर एंटिटीज को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं। अनूप इंजीनियरिंग 1:1 का बोनस आज एक्स डेट है। एस्टर डीएम 118 रुपए का स्पेशल डिविडेंड आज एडजस्टेड नजर आएगा, एक्स डेट है। और ऐसी और भी है, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। एमसीएक्स, इसके रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं, प्लस ये आज से नेचुरल गैस मिनी ऑप्शंस और क्रूड ऑयल मिनी ऑप्शंस लॉन्च करने जा रहा है। प्राइमरी मार्केट्स में हलचल लौटेगी काफी दिनों बाद। वैसे वोडाफोन आइडिया भी तो फिर फॉलो ऑन है, लेकिन वो भी इसी हलचल का पार्ट था। बढ़िया रहा। अब तो सुबह रात में निपटा दिया, लेट नाइट अपडेट आके 11 रुपए का इशू प्राइस। खूब तगड़ा क्यूआईबी का रिस्पॉन्स है। वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। जेएनके इंडिया आज से आईपीओ खुलने जा रहा है। 25 अप्रैल यानी कि थर्सडे को बंद होगा। 395 से 415 रुपए का प्राइस बैंड है। 650 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। ये जो बनाती है, ये किसी बीएचईएल, किसी थर्मैक्स से कंपीट करती है। इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे मुनाफे की तैयारी में। हमारा सर्विसेज पीएमआई 10:30 बजे आना है। उसके साथ साथ फिर कंपोजिट पीएमआई आ जाएगा। ये पीएमआई जो है दुनिया भर का आना है। जापान का कंपोजिट, यूरोजोन का, यूके का, यूएस का, सबके कंपोजिट पीएमआई आने हैं। हांगकांग का इन्फ्लेशन का नंबर साथ में आना है। और यूएस में बिल्डिंग परमिट्स और न्यू होम सेल्स के नंबर्स आने हैं। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज एयर इंडिया से कार्व आउट हुई थी। उनके एमआरओ ऑपरेशंस सरकार के पास ही है। ये इनके एम्प्लॉयज ने धमकी दी, आज से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हड़ताल पे। तो अभी विस्तारा की दिक्कतें आपने झेली थी, अब नई दिक्कतों की शुरुआत है। अनटिल कुछ रिजॉल्व हो जाए, अब तक तो कोई अपडेट नहीं है स्ट्राइक पे। ये सरकार के पास ही है। ये सरकार के पास। ये करते क्या है? एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल के ऑपरेशंस। तो कोई जरूरी एयर इंडिया के साथ थे। एयर इंडिया जब टाटा ने खरीदी तो एमआरओ ऑपरेशन नहीं खरीदे थे, वो कार्व आउट हो गए थे अलग से। तो ये वो ऑपरेशन है एमआरओ के। अब ये बड़ा प्लेयर है और वो कह रहे हैं भाई हमारी वेलबींग और प्रोफेशनल ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, इसीलिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं। एयर इंडिया से याद आया, अभी मैं वीरू के पास जाऊंगा। वीरू भी कुछ लेकर आए एयर इंडिया के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि एड्स का केस लाइंड अप है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण साहब को ऑर्डर्ड है कि वो कोर्ट्स में अपियर होंगे। आज इंग्लिश लैंग्वेज डे है। आप कुछ अंग्रेजी बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैं ही बोल देता हूं। बोलो। विलियम शेक्सपियर साहब का आज बर्थडे और साथ साथ मेरे ख्याल से आज डेथ एनिवर्सरी भी होती है, इसीलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। कई सारे इंग्लिश के वर्ड्स की देन वहीं से आई है सर में, उनके प्लेज, उनकी स्क्रिप्ट से। आज वर्ल्ड बुक डे भी है। और मुंबई वालों के लिए सॉरी, मैंने अपफ्रंट नहीं बताया, नहीं तो आप शो छोड़ के भाग जाते। इंपॉर्टेंट है, कई सारे एरियाज, मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, मतलब वेस्टर्न सर्बर्स के बहुत सारे एरिया 100% वाटर कट है 24 घंटे के लिए। पानी नहीं आएगा? पानी नहीं आएगा। अब आप जाओ भर लो। लेकिन मैंने कहा अपफ्रंट बता देता तो गड़बड़ हो जाता, कोई शो में रुकता ही नहीं। अच्छा, आज का एयर इंडिया से याद है, पहले वीरू के पास चला जाए। एक इमेज स्क्रीन पे लेकर आइएगा प्लीज। ये मुंबई एयरपोर्ट से मेरे ख्याल से एयर इंडिया के बोइंग 747 की आखिरी उड़ान भरी गई कल। मैंने वो सोशल मीडिया पे आता हुआ देखा था, जब वो उसके वो वीरू क्या कहते हैं, वो विंग्स फड़फड़ा रहे, बाय बाय टाइप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, है ना वीरू? हाँ, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं विंग वेव। जब कोई भी एयरक्राफ्ट डिसमेंटल होने जा रहा होता है, अपनी सर्विसेज का अंत करता है, ये बोलते हैं एक बार लेफ्ट झुका, उसके बाद राइट झुका, और फाइनली विंग वेव करके
मुंबई एयरपोर्ट पे जो पार्क थे ये 3 क्यून जिसे बोलते थे, वो ये आखिरी जहाज था और इसने फाइनल टेक ऑफ लिया कल 10:47 पे। अब ये यहाँ से यूएस चला गया। मतलब 3, मेरे ख्याल से 3 या 4 एयरक्राफ्ट थे और 2 उसमें से डिसमेंटल हो जाएंगे स्पेयर्स के लिए और बाकी 2 कार्गो में कर दिए जाएंगे। यानी मार्च 22, 1971 इतने साल सेवा में रहने के बाद मेरे ख्याल से लास्ट 10 साल इसने वीआईपीज़ को, प्राइम मिनिस्टर्स को और प्रेसिडेंट को ट्रैवल कराया, लेकिन फाइनली अंत कल किया रखा। कितने साल से था ये? क्योंकि अब बोइंग ने भी 50 साल बाद इसका 50 साल। ये 1971 से मैंने तो आज तक डबल डेकर 71 नहीं से देखा। लगभग। 50 साल तक रहा, देखा नहीं। अरे आशीष, ये डिसमेंटल में तो खड़ा रहेगा एयरक्राफ्ट तो अभी। यही था, हैं? एयरक्राफ्ट तो यही था। नहीं, 2 कार्गो में बन जाएंगे और 2 डिसमेंटल हो जाएंगे, क्योंकि अब ये जहाज का प्रोडक्शन खत्म हो गया तो वर्ल्ड में जितने भी ये चल रहे हैं उनको स्पेस देने पड़ते हैं ना। एयरक्राफ्ट यही था आशीष। आप इसकी फ्रंट सीट पे बैठिए और बैक सीट पे बैठिए, वो जो वाइब्रेशंस फील होती थी ना टेक ऑफ और लैंडिंग में, गजब था ये। वाइब्रेशन होना तो अच्छी बात नहीं है ना, पर मैं डबल डेकर में बैठा हूँ, अरे नहीं, बेस्ट की। यार वैसे आखिरी जो बात होती थी ना, आपने एक दिन दिखाया था कि काली पीली टैक्सी मुंबई में आखिरी बंद। हाँ। भाई साहब अभी 2 दिन पहले बैठा हूँ, यार काली पीली मतलब वो Fiat। प्रीमियर पद्मिनी फिएट, मैं उसमें हुआ क्या, घर के सामने खड़ी थी, मैं बैठ गया धर लेते तो उसने चालान बोला काट दो टैक्सी पूरी मुंबई में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से चल रही हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर से चल रही है। क्योंकि उनका टाइम पूरा नहीं हुआ है। मैंने फोटो खींची सॉरी, एक। वो वाली खबर को वापस लेते, ये तो पक्का सच है। ये तो 2 ही 4 है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा नहीं। अच्छा, क्योंकि भाई बहुत ओवर जा रहा है। कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूँ, केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब मदद करिए। उन्होंने ये जो सोने की चिंता जाहिर कर रहे थे, केडिया साहब की तरफ से आ गया कॉल, बेचिए सोना और बेचिए 71,750 के स्टॉप के साथ। कच्चे तेल में खरीदारी करने का कॉल है और वहां पे आप लगाइए अपने स्टॉप लॉसेज 840, नहीं, कच्चे तेल में स्टॉप लॉसेज दिखाइएगा 6650 के आसपास के सोच पे। तो रखिए भाई ये ट्रेड रडार पे। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से संकेतों के साथ, हल्के हरे निशान। अरे यार तो ठंडा पड़ने लगा। फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन इस समय। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।